कहाँ से आई? मैं उत्तराखंड से आई हूँ। आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। शिष्या है। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और कुछ आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों, ऐसा मतलब क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साध्वी बनना सुकून। चाहिए? सोशल मीडिया पर प्रयागराज महाकुंभ में आए एक युवती सुर्खियों में है। गले में रुद्राक्ष और फूलों की माला, माथे पर तिलक और साध्वी का भेष धारण किए इस युवती के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस वायरल युवती का नाम है हर्षा रिछारिया है। आपको बता दें कि हर्षा रिछारिया निरंजनी अखाड़े की शिष्या हैं। उनका जन्म यूपी के झांसी में हुआ, बाद में वो एमपी के भोपाल में शिफ्ट हो गईं। माता पिता आज भी भोपाल में ही रहते हैं। वहीं हर्षा ने काफी टाइम तक मुंबई और दिल्ली आदि शहरों में रहकर काम किया। बाद में उनका मन अध्यात्म की ओर मुड़ गया। पिछले काफी वक्त से वो उत्तराखंड में रहकर साधना कर रही हैं। निरंजनी अखाड़े के संपर्क में आने के सवाल पर हर्षा रिछारिया कहती हैं, मीडिया ने और लोगों ने एक टैग दे दिया, एक नाम दे दिया कि साध्वी हर्षा। ये नाम, ये टैग मुझे आप लोगों ने दिया है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे करेक्शन करते हैं कि मैं साध्वी की तरफ बढ़ रही हूँ, बनी नहीं हूँ। ठीक है, मैंने अपने परम संस्कृति में अगर देखा जाए तो नागा बाबा के लिए, नागा साधु के लिए या सन्यास के लिए एक दीक्षा लेनी पड़ती है, जिसकी अपनी एक रिचुअल्स होते हैं, कुछ चीज़ें उसमें करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, बहुत से पूजा पाठ होते हैं, बहुत से संस्कार होते हैं। तो वैसा मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, लोगों ने मेरी वेशभूषा को देखते हुए मुझे एक वो नामकरण कर दिया है मेरा कि साध्वी हर्षा। कि वो 2 साल पहले महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी के संपर्क में आई। गुरुजी का सानिध्य मिलने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। पिछले काफी समय से वो कैलाशानंद गिरी जी की छत्र छाया में रहकर साधना कर रही हैं, अध्यात्म और सनातन के बारे में जान रही हैं और सीख रही हैं। कम उम्र में साध्वी बनने के सवाल पर हर्षा ने कहा कि भक्ति या साधना के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब ईश्वर की और गुरुजनों की कृपा होती है तो सब हो जाता है। आप खुद से धर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। रील की दुनिया से निकलकर साध्वी के जीवन में आने पर क्या बदलाव हुआ? इस सवाल के जवाब में हर्षा कहती हैं कि दोनों ही चीजें बेहतर हैं। पहले मैं रील के माध्यम से लोगों को धर्म व संस्कृति के बारे में जागरूक करती थी, अब भी वही काम कर रही हूँ, बस थोड़ा दूसरे तरीके से। हालांकि मुझे साध्वी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं अभी साध्वी के लिए जरूरी साधना, संस्कार और तमाम जरूरी चीजों से नहीं गुजरी हूँ। बस गुरुजी से मंत्र से लेकर साधना शुरू किया है। 30 साल की हर्षा रिछारिया ने साफ किया कि उन्होंने अभी तक साध्वी की दीक्षा नहीं ली है। हाँ, गुरुदेव से दीक्षा के लिए निवेदन जरूर किया था। उन्होंने कहा है कि वो इस पर विचार करेंगे। फिलहाल उनके आदेश का इंतजार है। बकौल हर्षा मेरी वेशभूषा को देखकर लोगों ने साध्वी हर्षा नाम दे दिया। मैं भी 2 दिन से देख रही हूँ कि मुझे सबसे खूबसूरत साध्वी जैसे नामों से बुलाया जा रहा है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मुझे साध्वी का टैग देना अभी ठीक नहीं है। मेरे गुरुदेव ने इसकी आज्ञा भी नहीं दी है। वहीं पुरानी रील में डांस करने और वेस्टर्न कपड़े पहनने पर ट्रोल होने के सवाल पर हर्षा ने कहा कि मैं इसे पॉजिटिव तरीके से ले रही हूँ। इससे लोगों को पता चलेगा कि कैसे लाइफ में बदलाव में आता है। लोग जानेंगे कि मैं कहां से कहां पहुंची हूं। हर्षा ने आगे बताया कि उन्होंने अपने गुरु से संन्यास के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। गुरुजी ने कहा कि अभी तुम्हें गृहस्थ जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं। तब तक अपनी साधना करो और अपना काम करो। जब सही समय आएगा तब संन्यास की दीक्षा देंगे। हर्षा रिछारिया के मुताबिक अब वो फिर से ग्लैमर की दुनिया में नहीं जाना चाहती। आजीवन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। वहीं परिवार के रिएक्शन के सवाल पर हर्षा कहती हैं कि घरवालों से पिछले कुछ दिन से बात नहीं हुई है, लेकिन जब अध्यात्म की राह चुनी थी तो माता पिता खुश ही थे। अब आगे का नहीं पता वो क्या कहेंगे।